हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि 2004 में आए सुनामी के बारे में आप सभी को याद होगा, जिस वजह से भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड समेत 18 देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। आज की हमारी कहानी उसी भयंकर घटना से बचे एक परिवार की सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी का नाम है द इम्पॉसिबल और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6। मूवी की शुरुआत में मारिया और हेनरी नाम का एक कपल क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए अपने तीनों बेटों लूकस, थॉमस और साइमन के साथ थाईलैंड घूमने आए हैं। हेनरी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और उसकी वाइफ मारिया एक डॉक्टर है, लेकिन अब उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है। हेनरी और मारिया थाईलैंड के एक फेमस होटल में रुके हैं और उनके कमरे से समंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छे से दिखता है। इनके थाईलैंड पहुंचने के एक दिन बाद ही क्रिसमस नाइट है। उसी रात उस होटल के सारे टूरिस्ट क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से वहाँ का माहौल बहुत अच्छा और खुशनुमा लग रहा है। सभी बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन यानी 25 दिसंबर की सुबह मारिया और हेनरी अपने तीनों बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। इसके बाद पूरा दिन पांचों एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन आता है 2004 का वो भयंकर दिन, यानी 26 दिसंबर 2004। सुबह पांचों होटल के स्विमिंग एरिया में जाते हैं। हम देखते हैं कि उस होटल के बाकी लोग भी अपने वेकेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और हर एक अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। तभी मारिया नोटिस करती है कि हेनरी बहुत टेंशन में है। हेनरी मारिया को बोलता है, थोड़ी ही देर पहले मुझे ऑफिस से एक ईमेल आया है, लगता है मेरी जॉब जाने वाली है। तब मारिया उसे बोलती है, तुम टेंशन मत लो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करूंगी। हेनरी बोलता है, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और इसके बाद हेनरी स्विमिंग पूल में जाके अपने बच्चों थॉमस और साइमन के साथ खेलता है। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और वहाँ मौजूद हर कोई बहुत खुश नजर आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में धरती कांपने लगी है और वहाँ का माहौल अचानक शांत हो गया है। आसमान में देखने से पता चलता है कि सारी चिड़िया वहाँ से कहीं दूर जाना चाहती है और अब वो देखते हैं कि समंदर के सारे नारियल के पेड़ अचानक गिरने लगे हैं। किसी के कुछ समझने से पहले ही समंदर से एक ऊंची लहर आके सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती है और वहाँ मौजूद सारे लोग और होटल का सारा सामान सब कुछ उस लहर के साथ बह जाता है। थोड़ी देर पहले जो थाईलैंड का सबसे नामी होटल था, एक ही पल में वो एक समंदर में तब्दील हो गया। हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत दूर बह जाने के बाद मारिया ने किसी तरह एक पेड़ को पकड़ के अपने आप को बचा रखा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उनके साथ ही क्या हो गया। तभी वो ध्यान देती है कि उसका बड़ा बेटा लूकस पानी के बहाव के साथ दूर जा रहा है। ये देखते ही अपने बेटे को बचाने के लिए मारिया भी आगे जाती है, लेकिन इस बहाव में उसे पकड़ना तो दूर, उसके पास भी जाना बहुत मुश्किल है। बहुत देर बाद पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया। तब मारिया और लूकस एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। तभी वो देखते हैं कि समंदर से एक बार फिर से एक विशाल लहर उनकी तरफ आ रही है। पहली लहर से संभलने से पहले ही एक और लहर के आने से वो एक बार फिर से बिछड़ जाते हैं और उनकी हालत अब और ज्यादा खराब हो गई है। काफी देर बाद पानी का बहाव कम होने से वो एक बार फिर से साथ आ जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद लूकस और मारिया मदद की उम्मीद से किसी अनजाने जगह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पूरा का पूरा बसा बसाया शहर पानी में मिल गया। थोड़ी देर बाद लूकस नोटिस करता है कि मारिया की हालत बहुत खराब है। उसके पूरे शरीर पे चोट के गहरे निशान हैं और बुरी तरह से खून बह रहा है। मारिया का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है और अब वो चल भी नहीं सकती। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उस बच्चे को निकाल के वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखता है। वो प्लान बनाते हैं कि मदद मिलने तक वो उसी पेड़ पर बैठ के इंतज़ार करेंगे, क्योंकि नीचे हर जगह पानी होने की वजह से कहीं भी रहने की कोई सूखी जगह नहीं है। लेकिन मारिया के पैर की हालत इतनी खराब है कि पेड़ पे चढ़ना तो दूर, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। और बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाई, तब लूकस अपनी पूरी ताकत के साथ मारिया को पेड़ पे चढ़ने में मदद करता है। पेड़ पे चढ़ने के बाद मारिया की हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर पहले ही मारिया अपनी फैमिली के साथ उस आलीशान होटल में छुट्टियां मना रही थी, लेकिन अब इस भयंकर घटना के बाद सिर्फ वो दोनों ही बचे हुए हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद उन्हें दूर से कुछ लोकल लोग दिखते हैं जो वहां बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत खून बहने की वजह से मारिया अब बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इसीलिए वो खींचते हुए मारिया को अपने गांव लेकर जाते हैं। फिर वहां से एक गाड़ी में उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हुए लूकस देखता है कि बहुत सारे लोग रास्ते पर ही पड़े हैं और सब मदद का इंतजार कर रहे हैं।
सभी लूकस और मारिया के जैसे ही सुनामी के शिकार हुए हैं। हॉस्पिटल पहुंच के वो देखते हैं कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल पहले ही घायलों से भरा हुआ है और नए पेशेंट को रखने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं बची है। लेकिन गांव वाले बहुत मुश्किल से मारिया को एडमिट करवाते हैं। इस समय इस पूरे हॉस्पिटल में लूकस ही है जिसे मारिया के अटेंडेंट के रूप में उसका ध्यान रखना है। लेकिन लूकस खुद ही एक बच्चा है और हॉस्पिटल में एक साथ इतने सारे पेशेंट को देख के वो घबरा गया है। फिर भी मारिया की जिम्मेदारी अब उसे ही लेनी है। कुछ देर बाद डॉक्टर आके मारिया को बेसिक ट्रीटमेंट देकर जाते हैं, जिस वजह से उसका खून बहना अब कम हो गया है। लेकिन अभी भी मारिया की हालत बहुत खराब है और इस हाल में हॉस्पिटल के बेड पर लेट के मारिया लूकस को बोलती है कि यहाँ हर किसी को मदद की जरूरत है और तुम जितना भी हो सके जाके उनकी मदद करने की कोशिश करो। लूकस अपनी मॉम को वहाँ छोड़कर बाहर दूसरे लोगों की मदद करने के लिए जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल में पागलों की तरह अपनी फैमिली को ढूंढ रहे हैं। लूकस बहुत देर तक उनकी मदद करता है। इन सब के बाद जब वो मारिया के पास वापस आता है तब वो देखता है कि उस बेड पे मारिया नहीं है और वहाँ किसी और पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसे देख के लूकस बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ। तभी एक नर्स लूकस को पास के एक कैंप में लेकर जाती है और उस कैंप में लूकस के ही जैसे कई और बच्चों को भी रखा गया है। वहाँ बैठ के लूकस एक फाइल देखता है जिसके अंदर इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की तस्वीरें हैं। उस फाइल के 1-2 पेजेस को पलटने के बाद लूकस बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम भी इन्हीं के जैसे ही मर गई है और अब उसका अपना कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ हम हेनरी यानी लूकस के डैड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और उनके साथ उसके दोनों भाई थॉमस और साइमन भी जिंदा है। दरअसल वो जिस होटल में ठहरे थे, हेनरी अभी भी उसी होटल के आसपास लूकस और मारिया को पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरे दिन बहुत ढूंढने के बाद भी हेनरी उन्हें ढूंढ नहीं पाता। इसीलिए रात को थक हार कर वो अपने होटल वापस आता है। हम देखते हैं कि उसी होटल की छत पे हेनरी के ही जैसे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उन सभी को धीरे धीरे किसी सुरक्षित जगह पे ले जाया जा रहा है। हेनरी बाकी के लोगों के साथ अपने दोनों बेटों को सुरक्षित जगह पर भेज देता है और खुद वहां पर रहकर रात भर आसपास की जगहों पर मारिया और लूकस को ढूंढता है। इस तरह से उन्हें पूरी रात ढूंढने के बाद भी उनके ना मिलने पर हेनरी भी एक सेफ कैंप में पहुंच जाता है। उस कैंप में पहुंच के हेनरी देखता है कि वहाँ मौजूद सारे लोगों की हालत उसके ही जैसी है। सभी सुबह की उस घटना की वजह से अपने परिवार से दूर हो गए हैं। हेनरी किसी से फोन लेकर अपने डैड को कॉल करता है और अपने साथ हुए उस घटना के बारे में बताता है। हेनरी सोचता है कि अगले दिन वो सारे हॉस्पिटल में जाकर लूकस और मारिया को ढूंढेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूकस जिस कैंप में है वहाँ एक महिला लूकस से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रही है और इसके बाद उसे कुछ चीजें दिखाते हुए वो बोलती है, क्या तुम इन चीजों को पहचानते हो? उन सामानों को देख के लूकस बहुत घबरा जाता है। उस समय वो किसी भी सामान को पहचान नहीं पा रहा था। एक बार को लूकस सोचता है कि शायद ये उसकी मॉम का ही सामान है और शायद अब वो मर गई है। लेकिन बहुत अच्छे से देखने के बाद वो बोलता है कि नहीं, ये मेरी मॉम का सामान नहीं है। तभी वो नर्स जो उसे इस कैंप में लेकर आई थी वो लूकस को एक औरत के पास लेकर जाती है जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। लूकस बोलता है कि ये उसकी मॉम है और अपनी मॉम को देख के वो बहुत खुश हो जाता है। नर्स बोलती है, तुम्हारे मॉम के पैर पे एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया है और उस ऑपरेशन के दौरान तुम्हारी मॉम की फाइल किसी और से बदल गई थी, इसीलिए हमें लगा कि तुम्हारी मॉम मर गई है। अगली सुबह हम हेनरी को देखते हैं, वो सारे हॉस्पिटल जाके अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। साथ ही वो उन जगहों पे भी जा रहा है जहाँ सारी डेड बॉडीज को रखा गया है। उधर हम देखते हैं कि थॉमस और साइमन को किसी दूसरी गाड़ी से एक सेफ्टी कैंप ले जाया जा रहा है और उनकी गाड़ी भी उसी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी है जहां लूकस और मारिया है। दोनों टॉयलेट के लिए गाड़ी से उतर जाते हैं। ठीक उसी समय हेनरी भी उन्हें ढूंढते हुए उसी हॉस्पिटल पहुंच गया है और बहुत ढूंढने के बाद भी मारिया और लूकस उसे नहीं मिलते। लेकिन दूर से लूकस अपने डैड को देख लेता है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही हेनरी कहीं खो जाता है। अब लूकस पागलों की तरह अपने डैड को इधर उधर ढूंढता है और बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलते तब लूकस डैड बोल के बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी आवाज दूर से थॉमस और साइमन सुन लेते हैं और भाग के उसके पास आ जाते हैं। तीनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं। तभी हेनरी भी उसकी आवाज सुन के उसके पास आ जाता है और अब बहुत कोशिशों के बाद पूरा परिवार एक बार फिर से एक हो गया है। मारिया के पास आके हेनरी देखता है कि बहुत खून बहने की वजह से मारिया की हालत बहुत खराब है और इस वजह से उसके पैर का ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है। मारिया वहाँ हेनरी और बच्चों को एक साथ देख के बहुत खुश हो जाती है। एक पल को उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता कि उसकी फैमिली उसके सामने है। वो हेनरी से पूछती है
क्या मैं मर गई? हेनरी बोलता है, नहीं, तुम जिंदा हो और हम सब साथ में हैं। मारिया बोलती है, तो अब मैं आराम कर सकती हूँ। आगे हम देखते हैं उसी रात मारिया का ऑपरेशन शुरू होता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसकी पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही है। लेकिन मारिया की हालत इतनी ख़राब है कि इस ऑपरेशन के बाद उसके साथ क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। और अंदर ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन से पहले मारिया को बेहोश किया गया, तब उसकी आंखें बंद होते ही 2 दिन पहले आए सुनामी में मारिया के साथ क्या क्या घटना घटी ये सब दिखाया जाता है कि तेज लहरों के बीच फंसी मारिया का पैर एक पेड़ की टहनी से टकराने की वजह से जख्मी हो गया था। साथ ही छोटे मोटे चीजों के उससे टकराने की वजह से उसका पूरा शरीर पूरी तरह जख्मी हो गया। अगली सुबह हम देखते हैं कि मारिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। इसके बाद एक इंश्योरेंस एजेंट आके उनसे मिलता है। वो बोलता है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ही घंटों में आप सिंगापुर के एक बड़े हॉस्पिटल में होंगे जहां आपकी पत्नी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। इसके बाद हेनरी और मारिया अपनी फैमिली के साथ एक प्राइवेट प्लेन से अपने देश वापस लौटते हैं। साथ ही उसी प्लेन से उस शहर को दिखाया जाता है जो सुनामी से बिल्कुल तबाह हो गया है। और अंत में हेनरी, मारिया और उनके बच्चों लूकस, थॉमस और साइमन की एक असली तस्वीर दिखाई जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।